कोई कारण नहीं, और गैस और गर्मी साथ हो गई तो वो 7 दिन बाद तो बिगड़ा बैठ जाएगा। उसका इलाज हमें तरीके से करना है, श्वास छोड़कर। और जो टैबलेट्स बहुत ज्यादा लेते हैं सर दर्द में, उनको अपने किडनी और लीवर को संभाल लेना चाहिए। जाओ, श्वास भरते हुए। जो बच्चियां 18 साल से पहले दवाइयां ले रही हैं बहुत ज्यादा, उनके बहुत सारे सिस्टम में मिस्टेक आ जाएगी, तकलीफ आ जाएगी। टैबलेट्स मत लिया करो, बहुत कम, बहुत रेयर चांस, बहुत रेयर चांस। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। दवाइयां हमेशा रोग का आखिरी पड़ाव होना चाहिए। हमारा पहला पड़ाव दवाई होता है, पहला पड़ाव दवाई नहीं होना चाहिए। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। 1-2 दिन तो शरीर को भी दीजिए अपने आप ठीक होने के लिए। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। ये गर्दन की नसें पूरी खुल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। पूरे दिन आपको हल्का हल्का महसूस होगा। ये हमारा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हिस्सा। आंखों की और बहुत सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, तो चलिए आंखों की एक क्रिया कर लेते हैं। सामने हाथ, ये क्रिया भी बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, मोबाइल के अंदर सारे दिन जो आंखें गड़ाई रहते हैं ना, तो आंखों में खुजली, सुन्न और भारीपन, नसों को जो है ऐसा कड़ापन सा हो जाता है। आंखों की साइड की नसों, बहुत छोटी छोटी बाल से भी महीन केशिकाएं होती हैं, आर्टलरीज होती हैं, वो सारी की सारी ब्लड की कारण सूख जाती है, ब्लड नहीं मिलने के कारण, क्योंकि उनको हम हिलाते नहीं। अभी कुछ नहीं कर रहे हम, केवल वर्टिस को, हमारी रेटिना को राउंड राउंड घुमा रहे हैं। अंगूठे के और नाखून पर नजर रहनी चाहिए, गर्दन मत घुमाओ, गर्दन वहीं रहेगी, केवल आंखों की रेटिना घूमनी चाहिए। आप देखिएगा आंखों के साइड की नसों को पूरा ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। इस हाथ को रोक दीजिए और लेफ्ट हैंड रिवर्स, उल्टी साइड। केवल आधा घंटा सुबह सूक्ष्म क्रियाओं को दे दीजिए बस, और खुद सीखिए, अपनी गली में सिखाइए। अपनी गली में 5 लोगों को लेके बैठ जाइए चबूतरे पे जबरदस्ती, क्या 1 दिन में साल में, फिर देखो। हम सोशल मीडिया पे यही प्रचार करते हैं कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। योग आप अपने घर पे करो, किसी को नाम लेने की भी जरूरत नहीं। के साथ फलाने से सीखा, आप तो सीख लो, पूरी चीजें बता देते हो, एक चीज किसी को नहीं सीखो। अपनी गलियों में सिखाओ, अपने मोहल्ले में सिखाओ, अपने घर में सिखाओ। और खुद ही कहते हो मैं ही हूँ वो कहते हो, लेकिन सिखाओ और सीखो। सबसे अच्छी बात ये है नमाज करेंगे, अब ट्विस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर का पार्ट हो गया। अब ये जो आते हैं ना, इनको हमें खोलना है, तो श्वास छोड़ेंगे और पीछे की ओर पीछे, जैसे जो कपड़ा है उसको निचोड़ते हैं ना, या आंखों को निचोड़ने का पोस्चर है। डायबिटीज, शुगर, पेट की गैस, हाँ, ये हाथ पीछे जाएगा, हाँ पीछे जाएगा, ये हाथ से पीछे की ओर, ये घुटने में रखेंगे, राइट हैंड को घुटने पे तो बहुत आराम से, बहुत आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बहुत ज्यादा तनाव नहीं है। इजी, चेहरे पर कोई तनाव आना नहीं चाहिए। अगर आपके चेहरे पर तनाव है तो आप समझ के चलिए कि आपकी नसों में तनाव आएगा, दिमाग में तनाव आएगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वासों का विशेष ध्यान रखें। श्वास कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। आहार और विहार, सामने आहार और विहार दोनों ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में लाभकारी सिद्ध होते हैं। साइड में हाथ रखें, ऊपर वाला यानी दाहिना हाथ रखेंगे तो बाएं हाथ को ऊपर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कोहनी को जमीन पे लगाने का अभ्यास। हल्का सा, अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप जितना आगे ले जा सको उतना ले जाओ। कोहनी जमीन पे लग जाए तो बहुत बढ़िया। अभ्यास करना है, जबरदस्ती नहीं, उतना अच्छा है।
करते हुए आप श्वास छोड़ते हुए दाहिना बायां हाथ जमीन पर, दाहिना हाथ ऊपर से, ये हमारे लंग्स को खोलता है, हमारी बड़ी आंत को खींचता है, किडनी के एरिया को ब्लड सर्कुलेशन देता है। योग का काम दवाई देना नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन देना। और शरीर की सबसे बड़ी दवाई है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ये सबसे बड़ी दवाई है। ये जहां भी पहुंचा दोगे, एक तो ये क्रैम्प होता है लोगों को, कमर में क्रैम्प आ गया, घुटने में क्रैम्प आ गया, यहाँ हमारे पिंडलियों में क्रैम्प आ गया। ये क्रैम्प जो है ना, ये केवल और केवल ऑक्सीजन की कमी का कारण है। नहीं लगती है, हाथ भी श्वास छोड़ते हुए भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए। हमारे लिए देखिए ये बड़े गौरव की बात है कि भाई साहब जो है वो शुरू से इस बात की प्रेरणा रहे हैं कि सुबह 5 बजे 4 बजे इनका रूटीन शुरू हो जाए। शुरू में चर्चाएं रहती है कि आप सुबह सुबह अपने शरीर का बड़ा विशेष ध्यान रखें। तो ये प्रेरणा जब हमारे सामने, तो हमें करना चाहिए ना। आज इतनी उम्र में कितनी एक्टिवनेस, कितनी याददाश्त रहती तेज है। तो ये सब कमाल शरीर को सुबह सुबह 1-1.5 घंटा देने का। जब प्रेरणा हमारे सामने हो तो फिर काम करने का मजा आता है। लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। पैर फैला सकते हैं क्या? जगह है क्या? जो फैला सके वो फैला लो, नहीं फैला सके तो ये जरूरी आसन है, इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ कि पैर, ये जो पिंडलियां है ना, ये हमारे शरीर का दर्पण है। एक हार्ट हमारा यहाँ है, एक हार्ट ये है। पिंडली हमारा सेकंड हार्ट है। जिनका बीपी हाई रहता है वो पिंडलियों की क्रिया किया करें। पिंडलियों की जो सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर या ऐसे बैठकर हम तानते हैं ना, इस तरीके से ऐसे, ये पिंडलियों की क्रिया किया करें। इससे बीपी जो है उसमें आपको कंट्रोल रखने में 10 पॉइंट तो कम से कम उससे कम होगा, केवल पिंडलियों से। आप पिंडलियों को नरम रखते हैं, टाइट मत रखते। तो ये दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पकड़ेंगे और बाएं हाथ को ऊपर से श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने की ओर लेकर जाना है। टच हो जाए तो वहां पर आदमी श्वास भरते हुए मध्य प्रदेश बीच में आ रहे हो भाई साहब। एकदम से, लेकिन नियमित अभ्यास है ना, वो खोल देती है नसों। श्वास छोड़ो, 15 दिन में 50% डाउन हो जाए। अगर रोज अपन करें ना, हमारे शरीर में मेमोरी होती है स्ट्रेचिंग की, रबड़ होता है हमारा शरीर। श्वास छोड़ दे, भले ही थोड़ा योग करें लेकिन करें नियमित, तो देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत शानदार। श्वास भरते हुए आप चलिए इकट्ठा कर लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। ये बटरफ्लाई है। अच्छा, बटरफ्लाई है ना, ये बैठ के तो आपने की होगी ज्यादातर लोगों ने, इसको लेट के किया जा सकता है। और फायदे क्या है इसके? एक बहुत बड़ा रोग है हमारे देश में, बहुत बड़ा रोग। मेरे पास बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उन तक के भी सिफारिश फोन आए कि साहब ये रोग है हमारा। और रोग क्या है? वो एक्चुअल में रोग नहीं है। रोग ये है, खाने का डर लगता है, वजन कम हो गया, अचानक 10 किलो वजन कम हो गया, और यहाँ ऐसा लगता है जैसे ब्लोटिंग होगी, भारीपन रहता है, खाने को मन ही नहीं करता। और धीरे धीरे 8-10 साल जब इस रोग को हो जाता है तो वो व्यक्ति डरने लग जाता है, उसके मन में भय पैदा हो जाता है, किसी भी चीज से डरना शुरू हो जाएगा। इसको आजकल IBS कहते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसको IBS नाम दे रहे हैं। एक्चुअल में आयुर्वेद में संग्रहणी है, लेकिन ये संग्रहणी है नहीं, ये एक्चुअल में रोग ही नहीं। ये केवल और केवल तब होता है जैसे युवावस्था में वजन उठा दिया, अचानक फट से वजन उठाया, उठ गया, बस गया हुआ। अब वो उस समय उसको पता नहीं चलेगा, उसको धीरे धीरे 2 साल 3 साल बाद उसको लगेगा कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। मतलब ऐसा नहीं कोई रोग है, गड़बड़ है। खाना खाएगा तो एक चीज छोड़ेगा, ना ना अब तो मेरे गैस, फिर दूसरी चीज छोड़ेगा, फिर तीसरी छोड़ेगा, फिर थाली को देखेगा, इस तरीके से इतना भयंकर रोग हो ये मानसिक दिमाग से जुड़ जाता है। एक यूपी से मेरे पास फोन आया, कहा साहब मेरे 15 एकड़ जगह है, वो पूरा खेत ले मुंबई की मैं बताऊँ था,
कि मैं 8 साल से बीमार हूँ, डॉक्टरों को कहता हूँ, वो कहता है कि तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे रोग नहीं है। जगह आपने एक वीडियो में कहा कि ये रोग दिमाग से जुड़ता है, यहाँ तकलीफ है लेकिन दिमाग का ना इसको हर चीज में मना करेगा। का वो फर्स्ट वीडियो से मेरे को इतना मोटिवेशन मिला, आज मैं 60% ठीक हूँ, आपने उसका ट्रीटमेंट भी बताया, और आज 60% ठीक हूँ, तो मैं जीवन में ये मान लो कि स्वर्ग की अनुभूति, मतलब एक आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, वरना मरने की स्थिति। और इस रोग में ऐसा ही है, हम लोग इसमें रिसर्च करें तो गजब गजब मतलब इसके रिजल्ट्स है। 3 आसन हमने इसमें जान किए, उन 3 आसनों से आज इंडिया भर में लगभग 150 लोगों को ठीक कर चुके। बहुत गजब चीज है, और कोई आने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ भी मत, मैं तो मना करता हूँ, बताया भीड़ करने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बैठे बैठे एक खातर 1.5-2 साल शुरू में गोभी क्यों कई लोग शुरू में किया गोभी का दाढ़ी तो किया बना ली, 7 किया, जैसा देश वैसा वेश। भाई साहब पर्यावरण के बहुत आज नेचर पार्क आप देख रहे हो ना, ये प्रेरणा है। देखो बचपन में आप जिसको देखते हो ना उन्हीं से सीखते हो। तो आज मैंने 2200 पेड़ लगाए खेत में, चारों तरफ 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाया, दोनों तरफ पेड़ लगा के, बाहर की रो में फ्रांस लगाए जो कि हमारी मेड़ को सुरक्षित करे, सेकंड में नीम लगाए, टाली यानी शीशम लगाया, अर्डू लगाया और सैतूत लगाया, उसके बाद में एक बाग लगाया जिसमें अंजीर लगाया, इस बार अंजीर हुए। हाँ 30 पेड़ लगाए थे मॉडल के रूप में, उसमें अब इस गर्मी के अंदर 7 पेड़ जल गए, लेकिन इस बार 1 बीघा में अंजीर वापस लगा रहा हूँ और अगली सीजन में आपको अंजीर खिला दूंगा। कल गए हो? तो कल गए ठंड करके क्या है तो बोली वीडियो देखे हो सर? हाँ वीडियो देखो अपने खेत में गया तो आओ तो खेत में गया तो आया बोली थे। चलो कमर सीधी, लंबा सांस। अब भस्त्रिका प्राणायाम, कभी भी आसन करके आप प्राणायाम जो है वो छोड़ना हो, प्राणायाम जरूर करें। लंबी सांस भरना है, लंबी सांस छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम 3 स्टेप होते हैं, एक तेजी यानी वो आपको एक्सपर्ट जो व्यक्ति है या पूर्ण स्वस्थ है वो करे, सेकंड जो मिडिल जो प्राणायाम है वो ज्यादातर लोग कर सकते हैं, और धीमी गति का जो प्राणायाम है भस्त्रिका वो हार्ट के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, उनको बहुत धीमी गति से करना। इतनी कैटेगरी अपने डिसाइड करना है। तो पहले हम धीमी गति से शुरू करेंगे, कमर को सीधे, लंबा श्वास। हम क्या सारे दिन जल्दबाजी में रहते हैं ना, तो इसलिए श्वासों पे ध्यान दे नहीं पाते, इसलिए हमारा श्वास भी जल्दी जल्दी चलता है। और इस दुनिया में सबसे तेज श्वास जो है वो किसका चलता है? कुत्ते का, श्वान। श्वान का तेज श्वास चलता है तो उसका दुष्परिणाम क्या है? वो 10 साल जीता है। कछुए का सबसे धीरे श्वास चलता है, वो 1 मिनट में 4 बार श्वास लेता है। हम लोग 1 मिनट में 16 बार श्वास लेते हैं, कुत्ता 70 से 72 बार, ऐसे चलता रहता है उसका। तो वो जो है ना वो कम जिएगा। हम लोग 100 साल जीते हैं, 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। कछुआ 400 साल जीता है, 1 मिनट में 4 बार सांस लेते हैं। अब देखिए सांस कैसा लेना है, बहुत धीमी गति से। जितना आप ले रहे हो उससे और ज्यादा ले लो। कई लोग के सांस लेवा से जी उठते हैं, अगर सांस लिया भी जी उठते हैं। सांस छोड़ो, पूरा पूरा धीरे 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 पूरा छोड़ना है। आपने सुना होगा डीप ब्रीदिंग लीजिए, गहरा श्वास। गहरा क्या है? ये गहरे में हमेशा उलझ जाते हैं। गहरा क्या है? गहरा है कि जो हम श्वास को नाक में महसूस ना करें। नाक में यहाँ पर अगर आपने महसूस किया ना तो फिर आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, चेहरे पे 50 प्रकार के भाव आएंगे, चेहरे पे कोई भाव नहीं। श्वास सीधा जाना चाहिए गले में, यहाँ पर आपको गले की थाईलाइड के आसपास यहाँ पर आपको श्वास महसूस होना चाहिए, तो आपका गहरा श्वास होगा, लंबा और गहरा। पूरे रास्ते खोल दो नोस्टल एरिया और गले में श्वास को महसूस करो और श्वास छोड़ो। गले के पास से गर्मी बाहर निकलनी चाहिए। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ो, रिलैक्स। ये सिंबॉलिक ही करवा रहा हूं, वैसे 3 से 5 मिनट आप इसको नियमित रूप से करें। कभी भी कोई भी आसन प्राणायाम कर ले, ये आपको करना ही चाहिए, ये जरूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, कपालभाति।
कपालभाति हम लोग करते हैं, लेकिन दो तरीके हैं कपालभाति। एक तो शरीर को उचका के करना, एक नाभि को अंदर स्ट्रोक करना। आप पहले 100 स्ट्रोक करेंगे ना तो आपका शरीर मतलब कोई स्ट्रोक सही नहीं लगेगा। पहले 100 स्ट्रोक तो यही मानो कि ऐसे ही करते हैं, उसके बाद में असली स्ट्रोक शुरू होते हैं। तो नाभि को अंदर स्ट्रोक करना, झटके से श्वास को बाहर निकालना। जब हाथ लगाओगे पता चलेगा कि हाथ अंदर जा रहा है और श्वास बाहर जा रहा है। लगातार करते जाए। वैसा हमने जीवामृत का कमाल देखा, इतनी गर्मी में भी पौधों पे इतनी अच्छी खोपले आ रही है, चेहरा देख लो इतनी चमक। लगातार 1.5 साल से मैं जीवामृत दे रहा हूँ। दवाई यूरिया डीएपी मेरे खेत में एंटर नहीं है ही नहीं। जल जाए भले, गेहूँ इस बार 3.5 क्विंटल बीघा का होगा, लेकिन कम से कम 2 क्विंटल दूध दिला दिया। एक दवाई का दाना, एक दवाई का। तो हम लोग जमीन को तैयार करने का अभ्यास करें। योग और ये आहार, ये दोनों बहुत जरूरी है। तो हम आहार में भी काम करें, किसानों को जागरूक करें कि आप अपने खेत में पेस्टिसाइड्स को भगाओ। मूंगफली लगाइए रोज। मुझे कहा कि मूंगफली के संगे 1,000 की दवाई आएगी, 14-15,000 की दिया दिन के 1,000 की दवाई बस आगे मतलब तो आप तो नीम का तेल है, नीम का तेल उसमें लकड़ी वो डालना और इधर भगवान की दया, वरना मूंगफली में हर पानी में दवाई देनी, हर पानी में ये बम है पेस्टिसाइड मूंगफली में। ये अगर जैविक मिले तभी उसको बताएंगे, वरना तो बड़ी खराब है। कपालभाति 1 सेकंड का एक स्ट्रोक सामान्य, ये आदर्श स्थिति है। 1 सेकंड का एक स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक। ये नियम से आप करेंगे, 3 बार कर लीजिए, 200 स्ट्रोक हो जाएंगे। पेट आपका एकदम, जिनको वायु बहुत रहती है, गैस रहती है, उनको कपालभाति करना चाहिए। लेकिन जिनको एसिड रहता हो उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा बनता है। जिनकी नाभि ऊपर खिसकी हुई है, जिनके नड़े टाइट हो, यहाँ से टाइट रहता हो, धड़कन यहाँ महसूस होती है, नाभि से 2 इंच ऊपर अगर धड़कन महसूस होती हो, उस व्यक्ति को कभी कपालभाति नहीं करना, वरना और बिगड़ जाएगा। ये ध्यान रखो, जो कपालभाति ऊर्जा का उद्योग ऊपर बढ़ा। अब अनुलोम, सबसे शानदार स्टेरॉइड, योग का स्टेरॉइड है अनुलोम। जब मौका मिले, कोई कहता है साहब सुबह करा, शाम के, अरे कब मौका मिले, आप चेयर पे बैठे हो, ढाले बैठे हो, 15 मिनट अनुलोम जीवन का आनंद है ये। ऐसे बाई नासिका को खुला रखना है, दाहिने को बंद करना है, बाई से श्वास भरेंगे, बाई को बंद करना, दाहिनी से छोड़ दीजिए श्वास, दाई से भरिए, बाई से छोड़िए, बाई से भरिए, दाई से छोड़िए, दाई से भरिए, बाई से छोड़िए, बाई से भरे। लगातार श्वासों पर ध्यान करते हुए करना है। ये इतना शानदार प्राणायाम है जो हमारे नाड़ियों का शोधन करता है। हालांकि इससे एक स्टेप आता आगे होता है नाड़ी शोधन, जो पतंजलि योग सूत्र में जिसकी चर्चा है, श्वासों का एक अनुपात होता है। अभी अनुलोम विलोम में तो हम 10 गिनती तक श्वास लेते हैं, 10 तक छोड़ते हैं, यानी बराबर मात्रा में श्वास लेना और छोड़ना। लेकिन अनुलोम विलोम के बाद जो नाड़ी शोधन है उसमें हम श्वास लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, यानी पूरक कुंभक और रेचक, श्वास लेना, श्वास रोकना, श्वास छोड़ना। अब रोकना छोड़ना इसका अनुपात क्या होता है? 1:4:2, यानी एक श्वास को 6 गुना काम में लेना। वो नाड़ी शोधन जो व्यक्ति नियमित रूप से करता है उसके नाड़ियों का 100% शोधन होता है। ये हमारे अनुभव में बहुत गजब चीजें हैं, बहुत गजब। मैं बताऊं आपको, योग की क्रियाएं जीवन को बहुत शानदार स्वस्थ बनाती है। आपको अंदरूनी खुशी किसी दवाई में दुनिया में नहीं होती, लेकिन ये योग करके जो अंदरूनी खुशी होती है बहुत आनंद आता है। ये एंजाइटी के लिए, तनाव के लिए प्राणायाम बहुत शानदार है और इनमें भी ठीक होता है।
इसको भी नियम से जो है वो व्यक्ति कर नहीं पाता, नियम से इसको करने में जो है बड़ा अजीब सा लगता है, थकान सी हो जाती। ये हमारा हो गया अनुलोम विलोम। अब प्राणायाम, अनुलोम विलोम के बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कबूतर से लिया गया है। शरीर में कफ बढ़ता है तो थायराइड हमारी जो है यहाँ पर होगी। आजकल थायराइड छोटी सी उम्र में होने लगी है। उज्जाई प्राणायाम कर लो, ये एरिया हमारा गर्म हो जाएगा, घर्षण। उज्जाई नहीं यानी विजयी करना, विजयी, अपने आप को विजयी महसूस करना। तो ये जब हम ऊंचाई करते हैं तो ये थायराइड के एरिया में कंपन महसूस होता है या गर्मी महसूस होती है। कफ गर्मी से कटता है, कफ ठंडे से बनता है और गर्मी बढ़ती है तो कफ खत्म होता है। तो यहाँ से कफ जो है खत्म करने के लिए हम इस ऊंचाई प्राणायाम को करेंगे। कबूतर को बोलते हुए सुना, श्वास भरते हुए गले से आवाज करनी है, कबूतर बनना है। हाँ, कहीं बोलिया और मुर्गा बनते कबूतर। इस प्रकार की आवाज आनी चाहिए। और फिर सांस को छोड़ दें। छोड़ने के लिए बाई नासिका से भी छोड़ सकते हैं, छुड़ा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाई नासिका से इसलिए कि हमारे शरीर की जो गर्मी है वो संचित रहे। पूरा छोड़ दिया। ये प्राणायाम थायराइड के लिए बता दिया, जिनकी स्वर भंग हो, जिनका आवाज में गड़बड़ हो, जिनका कफ बहुत बढ़ता हो, जिनके कफ गिरता हो। और आपने देखा होगा एक उम्र के बाद लोगों के कफ बसता है, बोलते हैं तो या कफ बसता है, फट 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 कर वो कफ बसता है। उसके लिए ये उज्जाई प्राणायाम 15 बार रोज करना, सुबह सुबह। बस ये कटना शुरू हो जाएगा कफ अपने आप। तो बहुत शानदार प्राणायाम है। इस प्राणायाम को हम तनाव में भी कर सकते हैं, जिनको तनाव ज्यादा रहता है उनको भी ये प्राणायाम। इसके बाद में करेंगे भंवरे। भंवरे की आवाज करते हुए आज की दुनिया का सबसे बेस्ट प्राणायाम। जिन बच्चों को गुस्सा आता है, आजकल घरों में बड़ी स्थिति खराब है, कोरोना काल के बाद बच्चों की स्थितियां बहुत खराब हो गई। हमारी जनरेशन कैसे आगे बढ़ी मुझे बड़ी चिंता होती है। मतलब हम बच्चों को कैसे कैसे ठीक करेंगे। मोबाइलों में सारा खो चुके हैं, अपने शरीर को सत्यानाश कर चुके हैं और गुस्सा बहुत आने लग गया बच्चों को, एंजाइटी रहने लगी है और एडिक्ट हो गए। तो उन बच्चों को हमें थोड़ा दूर करके योग की दुनिया में लाना चाहिए। प्रयास तो करेंगे। चलिए अब भ्रामरी प्राणायाम, कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं। एक बार हम सिंपल करेंगे, लंबा श्वास भरेंगे और भंवरे की आवाज करते हुए श्वास करेंगे और भंवरे की आवाज। हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों के ऊपर लगाना। ढोलक ताली बजाएंगे भाई साहब, आजो जोरदार तालियां। एक ढोलक ताली है हमारी। ढोलक ताली इतनी फेमस हुई है, आपको बताऊं, मतलब बाहर विदेशों से बहुत वापिस आते हैं मेरे पास ये वीडियो। ये इस तरीके से हमारे पैर के तलवे और हथेली दोनों एक साथ। आपका जो शॉर्ट टाइम है ना, उसके लिए ढोलक ताली बहुत बढ़िया है। पूरे पैर के तलवे पे हाथों से ऐसे मार तो बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमारे शरीर के सारे स्नायु तंत्र जो है हथेलियों में, पैर के तंत्रों में है। इस तरीके से
और इसकी इजाद कहाँ हुआ? यही इजाद हुआ था नेचर पार्क में योग करवाते हुए हमने यही इसको पैदा किया था और उसी से ढोलक ताली चल पड़ी। ऐसे ढोलक ताली कर लिया जो और की नहीं हो तो इसको तो करो कम से कम। एक मैंने वीडियो बनाया लेट कर मॉर्निंग वॉक, सीधा लेट के मॉर्निंग वॉक। तो अभी हिमाचल एक योग शिविर में गया तो वहाँ एक बच्चा जो अपने पिताजी को कह रहा है गुरुजी से पूछ लो अब मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि इन्होंने कहा है कि लेट के मॉर्निंग वॉक करनी है, घर पे ही करनी है, अब बाहर नहीं जाना। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही सो के मॉर्निंग वॉक करूँगा। मैं कि बेटा वो 60 साल के बाद की बात है। हमारे पैर में देखिए दाहिने पैर में लीवर का पॉइंट है, बाएं पैर में हार्ट का पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को स्टूडेंट करना, दाहिने हाथ में लीवर है, बाएं में हार्ट है। इसको इस तरीके से श्वास के रोग जिनको श्वास छूटता हो आप 5 से 10 मिनट ढोलक ताली बजाइएगा, 20 से 30% ठीक होना तो मैं गारंटी देता हूँ। करके देखो। साधु रखो ये मेरी पसंद आ जाओ जोर आवाज ना ले होती। चलिए अब हटेंगे थोड़ा सा, पहले तो देखो पसीनो आ गया और थोड़ा दूध दाल पी लिया, आ जाओ बोलिए तो कापा नहीं बिगाड़ो है। चलो ऐसे देखो सब दोनों आता मैं हैं अरे यार करना तो वह पेंसिल अच्छी हंसा जी आप साइकिल की पेंसिल हो वो बाल निकले हाँ पेंसिल खोलनी है। अच्छा एक टाइम शोभिया हो तो दांत से ज्यादा का तो मीटर भी तो हंसी हंसनी पड़ेगी ना। अच्छा ताड़का देखिए आपने है ना ये दांत ने करके ताड़काड़ी हंसी हंसनी पूरा बड़ो एकदम फुल
देखा होगा नाटक जब हम देखते हैं ना, रामायण, जैसे रामायण हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आता था, तो उसमें ये राक्षस और ये ताड़का हंसते क्यों थे? और इनकी आवाज भी बड़ी बुलंद होती थी। देवता तो बोलते थे हाँ बस, हाँ बस, देवता भैया बोले, और जो राक्षस जो बोले हाँ बोलो, बड़ी आवाज थे उसने। तो वो क्या करते थे, वो उससे अपना एक प्राणायाम करते रहते थे। जब भी ताड़का आती थी तब ऐसे आती थी, ऐसे ही आती थी। रावण वो कोई भी या कोई भी राक्षस आता था, वो कैसे आता था, उसका गला खुला हुआ होता, तो वो गला खोलते ही इसीलिए तेज बोलते। तो अगर आपको अपनी आवाज स्पष्ट करनी है तो तेज ये गले की जो क्रिया है। तो आज का हमारा जो है ये पूरा योग सेशन हुआ है। इसमें मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीजों को छोटे से समय में समाहित करूं, और मैं भाई साहब से जो है वो गुजारिश करूंगा कि आप 2 शब्द योग दिवस के इस कार्यक्रम में करें। आपकी प्रेरणा से बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था, लेकिन बरसात की वजह से फिर भी आप इतने लोग आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगाचार्य मनोज जी को। योग हमारी सबसे पुरानी पद्धति, ऋषि मनीषियों ने जिस पद्धति को अपने जीवन प्रणाली के माध्यम से समाज को दिया, हम विस्मृत कर गए। और मैं मनोज जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस सूक्ष्मता से और जिस हमारे खुद के परंपरागत देसी तरीके से योग को जोड़ा है क्रियाओं से, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सब साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिए आज विश्व के 175 देश इसी समय पर योगाभ्यास कर रहे हैं। एक बार हिंदुस्तान की संस्कृति को फिर विश्व ने माना है, और इसका श्रेय जाता है हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने यूएनओ के अंदर जब ये प्रस्ताव रखा तो माना और आज के इस जटिल जीवन पद्धति के अंदर निश्चित तौर पर योग ही हमें बचा सकता है। हमारे पर्यावरण की अशुद्धता हमारे सामने है, हमारी जीवन शैली हमारे सामने है, और नित्य नए आविष्कार मोबाइल से लेकर जीवन को सुगम बनाने के जो आविष्कार हमारे सामने हैं, वो हमारे शरीर में जटिलता पैदा करते हैं। मैं मनोज जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तेजी से आप योग के साधक के रूप में, योगाचार्य के रूप में इस हिंदुस्तान के पटल पर छा रहे हो, एक दिन हमारा गौरव बनेंगे। हम आप सब लोग इस अवसर पर आए, विकट मौसम की परिस्थितियों में आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, सर्वसारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत।